नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। इन दिनों बिजली संकट का आलम तो आप सभी को पता है। बिजली संकट के चलते इन दिनों शहरों में 3-3 घंटे बिजली कटौती भी की जा रही है। लेकिन जहां बिजली का होना जरूरी है, अगर वहां से बिजली गुल हो जाए और किसी की जान पर बात बन आए तो क्या हो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सरकारी हॉस्पिटल की जहां पर एक पेशेंट होता है जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन उसके इलाज के दौरान हॉस्पिटल की बत्ती गुल हो जाती है और हॉस्पिटल की बिजली गुल होने की कीमत इस पेशेंट को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मामला राजस्थान के कोटा जिले के एक सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां बिजली गुल होने की कीमत एक बुजुर्ग महिला ने अपनी जान देकर चुकाई। दरअसल न्यू हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में रविवार रात को इलेक्ट्रिकल पैनल में कुछ खराबी होने की वजह से बिजली गुल हो गई। इस दौरान वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग महिला की हालत खराब होने लगी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें सीपीआर भी दिया गया और उनकी जान बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके। इस दौरान हॉस्पिटल में मौजूद एक व्यक्ति ने अंधेरे में सीपीआर देते हुए उसका वीडियो बना लिया और यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है। इस पूरे मामले पर डॉक्टर्स का कहना है कि रविवार रात करीब 8 बजे अचानक से बिजली चली गई, जो कि 10:55 पर फिर से शुरू हुई और उसी दिन यानी कि रविवार को ही बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी हालत ज्यादा खराब थी, इसीलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। बिजली गुल हुई तो थोड़ी देर तो वेंटिलेटर बैकअप की वजह से महिला का ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन बिजली ज्यादा देर तक गुल रही तो कुछ समय बाद वेंटिलेटर का बैकअप भी खत्म हो गया। इसके बाद महिला की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन करीब 10:50 पर ही उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के 5 मिनट बाद ही यानी कि 10:55 पर ही एक बार फिर से लाइट चालू हुई। इलेक्ट्रिसिटी जाने का कारण बताते हुए हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर CS सुशील कहते हैं कि हॉस्पिटल चालू हुए 12 से 13 साल हो चुके हैं। पहले एसी कम थे, अब एसी की संख्या ज्यादा हो गई है। लाइन पुरानी थी और अभी गर्मी का मौसम भी है। लोड बनने से लाइन जल गई। हालांकि हॉस्पिटल में जनरेटर लगे हुए हैं, लेकिन लाइन जलने से उनका उपयोग नहीं किया जा सका। अब केबल जलने से करीब 3 घंटे तक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड, कोविड वार्ड, ब्लड बैंक और सर्जिकल ICU में अंधेरा छाया रहा। मरीज और तीमारदार गर्मी में परेशान होते रहे। इस दौरान हॉस्पिटल प्रशासन ने PWD इंजीनियर को कांटेक्ट भी किया, उन्हें फोन किया और उन्हें हॉस्पिटल की हालत के बारे में बताया, लेकिन इंजीनियर ने कोटा से बाहर होने का हवाला देते हुए ठेकेदार से संपर्क करने की बात कहकर अपना पल्ला उससे झाड़ दिया। इसके बाद ठेकेदार को भी हॉस्पिटल प्रशासन ने फोन किया तो ठेकेदार ने भी कहा कि वो भी अभी कोटा से बाहर है, तो आप किसी और से कांटेक्ट करें। उसके बाद में हॉस्पिटल प्रशासन ने दूसरे अन्य ठेकेदार को बुलवाकर बिजली चालू करवाई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने बताया कि शाम को 8 बजे से ही जब बिजली का शटडाउन हुआ, उसी दौरान अस्पताल में एक तरीके से अफरा तफरी मच गई थी। अस्पताल में लगे जनरेटर का वायर और मेन लाइन का वायर शॉर्ट हो गया था। इलेक्ट्रीशियन टाइम पर नहीं आ पाए थे। करीब 9 बजे लाइट ठीक करने का काम शुरू हुआ था और उस समय वार्ड में भर्ती एक पेशेंट क्रिटिकल था। उसे CPR में दिक्कत आ गई थी, लेकिन जब तक लाइट आती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल प्रशासन का तो यही कहना है कि उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, महिला को CPR देकर उसकी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब एक अस्पताल की हॉस्पिटल, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही नाजुक एरिया है, जहां पर बिजली हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए, फिर चाहे जनरेटर से हो या फिर किसी भी अन्य तरीके से, अगर वहां पर ऐसी आपदा आती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।